कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई गाना सुनते ही अचानक से मूड एकदम अच्छा हो जाता है। हम सबके साथ ऐसा होता है। पर सवाल ये है कि क्या म्यूजिक सिर्फ एक टेम्पररी सा फील गुड फैक्टर है, या इसमें हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने की कोई असली ताकत भी छिपी है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और ये समझेंगे कि संगीत और ध्वनि असल में हमारी जिंदगी को बदलने वाले कितने पावरफुल टूल बन सकते हैं। तो चले सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या कोई एक गाना सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन इसी आइडिया पर है कि कुछ खास तरह की ध्वनियां, कुछ साउंड्स हमारी जिंदगी की मुश्किलों को दूर करने का एक उपाय बन सकती हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या ये सच में मुमकिन है? ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम उस बेसिक थ्योरी को समझते हैं जिसके बारे में सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि म्यूजिक का असर होता कैसे है, मतलब ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सोर्स का आइडिया ये है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, और यही वजह है कि ये इतने गहरे, इतने फंडामेंटल लेवल पे काम करता है। अब सोचिए, किसी जापानी लोरी को या किसी अफ्रीकन ड्रम बीट को महसूस करने के लिए हमें वो भाषा जानने की जरूरत तो नहीं पड़ती, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि संगीत सीधा हमारी आत्मा से कनेक्ट करता है। तो मेन बात यह है कि संगीत हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे अफेक्ट करता है। बस कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर हैं और कोई बहुत ही हल्का सा सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा है। सोर्स के मुताबिक ये म्यूजिक असल में आपकी आत्मा को एक सफर के लिए तैयार करता है। एक ऐसा सफर जहां वो अलग अलग एनर्जी सोर्स से जुड़कर रात भर में खुद को हील कर सकती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये सिर्फ म्यूजिक सुनने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि साउंड यानी ध्वनि हमारी एनर्जी और हमारे आसपास के माहौल पर असल में कैसे असर डालती है। सोर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है, यंत्र का। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक एनर्जी का ब्लूप्रिंट हो। जब कोई खास म्यूजिक सुना जाता है तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे दिमाग में और हमारे घर में एक इनविजिबल, मतलब एक अदृश्य ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न जिंदगी में सही एनर्जी और मौकों को ठीक वैसे ही अपनी तरफ खींचता है जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। और यहीं से ये बात भी जुड़ती है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये एक तरह से एक पवित्र जगह बनाने जैसा है। सोने से पहले का जो माहौल होता है ना, वो ये तय करता है कि आपकी एनर्जी का कनेक्शन कितना अच्छा होगा। सोर्स कहता है कि एक साफ सुथरा कमरा और सोने से पहले नहाना, ये छोटी छोटी आदतें पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे हीलिंग प्रोसेस और भी बेहतर हो जाता है। और अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि सोर्स के हिसाब से जिंदगी की खास प्रॉब्लम्स को ग्रहों यानी प्लैनेट से और उनसे जुड़े म्यूजिकल उपायों से कैसे जोड़ा गया है। ये एक तरह से आपका पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य से, जो हमारी जिंदगी में रोशनी और डायरेक्शन का सिंबल है। अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी में कोई दिशा नहीं मिल रही है या एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो सोर्स का मानना है कि इसका कनेक्शन सूर्य से हो सकता है। इसके लिए अपनी प्लेलिस्ट में राग दरबारी, शदाबिना और तानपुरा को शामिल करके देखा जा सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो, इनसिक्योरिटी फील हो रही हो या हीलिंग की ज़रूरत महसूस हो, तो इसके लिए चंद्रमा से जुड़े उपाय हैं। हालांकि सोर्स यहाँ किसी खास राग का नाम तो नहीं बताता, पर यह ज़रूर कहता है कि कोई भी शांत और सूदिंग म्यूजिक सुनना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, अगर गुस्सा बहुत आता हो, प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़े हों या फिर क्रिएटिविटी में कोई ब्लॉक आ रहा हो, ये सब मंगल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सोर्स के हिसाब से अगली बार जब भी फ्रस्ट्रेटेड फील करें तो इन रागों में से कोई एक चला कर देखिए, भैरवी, असावरी या थोड़ी, और महसूस कीजिए कि क्या इससे आपकी एनर्जी में कोई बदलाव आता है। बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी हमारी पढ़ाई, बिजनेस और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो इन मामलों में अगर कोई परेशानी है तो अपनी स्टडी या वर्क प्लेलिस्ट में राग भूपाली को ऐड करके देखिए। वहीं दूसरी तरफ शुक्र, जो कि रिश्तों, पैसे और खूबसूरती से जुड़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए राग मालकाओंस और पर्ज बताए गए हैं। और आखिर में शनि, जो हमें अनुशासन और मजबूती सिखाता है।
अगर प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटें आ रही हैं या कोई पुरानी लंबी बीमारी है जो शनि से जुड़ी हो सकती है, तो उसके लिए राग जौनपुरी, किरवानी और नीलांबरी सुनना मददगार बताया गया है। तो म्यूजिक की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत पावरफुल साउंड पर ध्यान देते हैं, हमारे अपने शब्द। जी हाँ, सोर्स का कहना है कि जो शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं ना, उनमें भी संगीत जैसी ही एनर्जी वाली पावर होती है। सोर्स का ये जो कोट है, ये इस पूरे आइडिया की जड़ है। सोचिए ये कितनी गहरी बात है कि हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि वे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो सीधा हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली और हमारी जिंदगी के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इस थियरी को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल कहानी भी है। एक आदमी था जो लगातार एक नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करता था और उसे पता भी नहीं था। जब किसी ने उसका ध्यान इस तरफ दिलाया और उसने वो शब्द बोलना बंद कर दिया, तो उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कहानी दिखाती है कि हमारे शब्द वाकई कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? ये हैरान करने वाली बात है कि ये बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपने रोज के बोलने में किसी एक नेगेटिव शब्द को पहचानिए। हो सकता है वो शब्द हो मैं नहीं कर सकता या ये तो इम्पॉसिबल है। और दूसरा स्टेप, उसे जानबूझकर एक पॉजिटिव शब्द से बदल दीजिए, जैसे मैं कोशिश करूंगा या मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। सोर्स का दावा है कि ये छोटा सा बदलाव भी आपकी हकीकत को बदल सकता है। तो चलिए अब हम अपना फोकस उन रोज की आदतों और रिचुअल्स पर लाते हैं जो सोर्स के मुताबिक एक सपोर्टिव और एनर्जेटिक माहौल बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ सुनने या बोलने के बारे में नहीं है, ये जीने के तरीके के बारे में है। अब देखिए, इस बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सारे के सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। जैसे दिन की शुरुआत पॉजिटिव म्यूजिक से करना, रात को सोने से पहले घर को साफ करना, और जो राग चुने हैं उन्हें अपने रूटीन में शामिल करना। और हाँ, जीरो टाइम एक्टिविटीज को मत भूलिए, जैसे कोई गेम खेलना। ये दिमाग को रिलैक्स करने और रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक, मतलब वो ध्वनियां और वो शब्द जो आप चुनते हैं, असल में आपकी जिंदगी की कहानी को ही बदल दें? आज रात सोने से पहले अपना साउंड ट्रैक चुनिए और देखिए क्या होता है।